हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को बताएं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि सामान्य निःश्वसन के उपरांत जो है फेफड़ों में शेष वायु के आयतन क्या होते हैं। तो आइए इस प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा हो जाएगा निःश्वसन। तो यहाँ पे जो है निःश्वसन क्या होती है, निःश्वसन की बात करें तो इसमें क्या होता है, फेफड़ों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है वायु जो होती है बाहर निकलती है यानी कि शरीर के बाहर निकलती है। निःश्वसन जो है श्वसन का एक यहाँ पे कह सकते हैं प्रकार होता है, और श्वसन में जो है अंतःश्वसन और निःश्वसन आते हैं। निःश्वसन में क्या होता है, हमने देखा इसमें फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाली जाती है, और अंतःश्वसन में जो है ऑक्सीजन को जो है अंदर भरा जाता है शरीर के अंदर यानी कि फेफड़ों में। तो आइए हम देखते हैं कि सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वसन यानी कि जो हम इसे कह सकते हैं उच्छ्वास, इसे हम उच्छ्वास भी कह सकते हैं, उपरांत जो है फेफड़ों में शेष रहती है। फेफड़ों में जो है क्या रहती है, यहाँ पे शेष रहती है, और कार्यात्मक अवशेष जो है सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, यहाँ पे कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहलाती है। और यह जो होती है यह उच्छ्वास आरक्षित वायु साथ ही साथ यहाँ पे जो है यह उच्छ्वास आरक्षित वायु तथा यहाँ पे अवशेष वायु के जोड़ के बराबर होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें सामान्य निःश्वसन की बात करें तो यह किसके जोड़ के बराबर होती है, उच्छ्वास आरक्षित वायु साथ ही साथ अवशेष वायु के योग के बराबर होती है। और यह सामान्यता जो है कितनी होती है, यह होती है 2300 मिलीलीटर। कितनी होती है, 2300 मिलीलीटर। और इसे जो है हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे उच्छ्वास आरक्षित वायु होती है वो होती है 1100, और यहाँ पे जो अवशेष वायु होती है वो होती है 1200। तो यहाँ पे दोनों का योग हो जाएगा कितना, 2300 मिलीलीटर। तो यहाँ पे सामान्य निःश्वसन का जो योग होता है और कुल कितना होता है 2300 मिलीलीटर के बराबर। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन क्या होते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।